हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लान से। फिर इज माई ट्रिप कह लो, 30 रुपये पर आ चुका है। 4.5% का फॉल आज भी देखने को मिला है और बड़ी गिरावट है ये। और भैया पिछले कुछ दिनों से बाजान ने लोगों को खूब रुलाया है। गिरावट लगातार है। सेंसेक्स आज अगर देखो तो ऑलमोस्ट 500 अंक की गिरावट दिखा रहा है। एक महीने में सेंसेक्स ने ही अगर आप देखो तो 4000 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट एक महीने में सेंसेक्स दिखा चुका है। अगर आप इसके हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो 5000 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं और लगातार ये गिरता जा रहा है। अगर बीच में अटेम्प्ट भी करता है तो गिर रहा है। पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा गिर रहे हैं लोगों के। पिछले एक महीने में लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो 5% से ज़्यादा ही गिरे हैं। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इज ट्रिप प्लान या फिर इज माई ट्रिप के बारे में कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और बोनस का लॉलीपॉप देने के बावजूद भी शेयर में गिरावट रुक नहीं रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक महीने में 27% का फॉल है ये। 27% का बहुत बड़ा फॉल आया था यहाँ पर, जब प्रमोटर ने एक ही दिन एक ही झटके में एक बड़ी क्वांटिटी बेची थी। 40 से 34 पे आ गया था ये। फिर वापस अगले दिन अटेम्प्ट करा तेजी दिखाने का, वापस लगातार गिरा ये। 32 पर आया, वापस 3 दिन इसने अटेम्प्ट करा तेजी मतलब दिखाई, 32 से 34 पे गया, लेकिन वापस लगातार गिरता गया ये। तो अगर यहाँ पर तेजी आती भी है तो वो 1-2 दिन की तेजी होती है, फिर से गिरावट आ रही है। और बाजार का भी मूड कुछ खास अच्छा नहीं है और उस खराब मूड में ऐसी कंपनी की हालत और बद से बदतर होती नजर आ रही है। और जहां तक बात करें भैया बोनस को लेकर, तो भैया बोनस को लेकर अनाउंसमेंट भी करी गई और जो बोनस को लेकर डेट डिसाइड हुई है वो 12 दिसंबर 2024 है। तो जिस किसी के पास 12 दिसंबर से पहले शेयर्स होंगे, अगर आप 10 दिसंबर को भी खरीदारी करते हो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब लोग भी स्मार्ट हो रहे हैं। लोगों को पता है कि भैया बोनस कोई फ्री का शेयर नहीं होता। लोगों को पता है कि भैया अगर बोनस देने से पहले अगर शेयर 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा होगा तो बोनस देने के बाद वो 15 रुपये पर आ जाएगा, प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। ये हर कोई जानता है और उसी की वजह से कोई उतना खास एक्साइटमेंट नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि बोनस की तारीख से पहले थोड़ा बहुत आ जाएगा एक्साइटमेंट यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत दूर की बात है। दिसंबर के से थोड़ा बहुत पहले 1-2 दिन कोशिश करेगा तो इसे दिखाने की। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो कंपनी ने बताया है कि भैया इट वुड बी इशूइंग 177.20 करोड़ शेयर्स। द बोनस शेयर विल बी इश्यूड ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियर अकाउंट वेरीफाइड इन द कैश। तो जो भी भैया इतने सारे शेयर्स नए इश्यू यहाँ पर होने वाले हैं और अगेन देखो प्राइस ज़्यादा हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो डेट यहाँ पर डिसाइड करी गई है वो 12 दिसंबर 2024 के, जिस किसी के पास शेयर होंगे वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि बोनस को ऐसा नहीं होता है कि भैया आपको फ्री का शेयर मिल रहे, नहीं, वो फ्री का शेयर नहीं होता है। प्राइस बाद में एडजस्ट हो ही जाता है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इससे पहले भी कंपनी बोनस बोनस खेल चुकी है, ठीक है। कंपनी इससे पहले भी देखो तो 2022 में बोनस बोनस खेल चुकी है, स्प्लिट स्प्लिट भी खेल चुकी है ये कंपनी। और पैनी स्टॉक बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है इस कंपनी को, क्योंकि जाहिर सी बात है बोनस बोनस और स्प्लिट विट हो होकर ये पैनी स्टॉक की तरफ ही जा रहा है और पैनी स्टॉक बन के रहेगा ये। और जहाँ तक देखा जाए इस कंपनी को लेकर तो भैया देखो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में ही कंपनी के जो सीईओ है निशांत पिट्टी, उन्होंने भाई साहब कितनी क्वांटिटी बेची। 25 सितंबर को पिट्टी ने 16.91 करोड़ शेयर बेचे 37.22 रुपीज़ के दाम पर। इसके अलावा 6.73 करोड़ शेयर्स जो है वो 37.42 रुपीज़ के दाम पर बेचे गए। उसके अलावा 1 करोड़ शेयर जो है वो 38.28% सॉरी 38.28 रुपीज़ के दाम पर बेचे गए। तो उनकी जो स्टेक है जो पहले 28% की थी, द रिड्यूस स्टेक इन द कंपनी अबाउट 14% फ्रॉम 28%। 28% से अपनी जो होल्डिंग है वो भैया 14% पर ये लेकर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है भैया ये अच्छी बात तो नहीं है कि भैया प्रमोटर इस तरीके से करे, को फाउंडर इस तरीके से करे, और उसका नतीजा हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस उसके बाद ही एक्चुअली गिरावट आई है शेयर प्राइस में। और जहाँ तक इस कंपनी में वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज भी हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और तो और जो मार्केट कैप है वो बहुत कम हो चुका है, 5400 करोड़ का मार्केट कैप इसका रह चुका है। कंपनी के बारे में अगर हम नज़र करेंगे एक और चीज़ को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ से, बेचो। खरीदारी की सलाह कोई नहीं दे रहा है, भले ही बोनस नज़दीक है लेकिन कोई नहीं दे रहा है।
यूज़र की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे कंपनी में बोनस कई बार खेल चुके हैं। 2022 में तो भैया बोनस और स्प्लिट दोनों ही खेला था इन्होंने। एक पर एक शेयर फ्री दिया था, फ्री बाद में प्राइस एडजस्ट हुआ। फिर एक पर 3 शेयर फ्री दिए थे। फिर स्प्लिट भी हुआ, एक पर 2 यहाँ पर बन, एक के 2 शेयर बन गए। तो समझो हो क्या रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे शेयर का प्राइस 400 रुपये था, ठीक है, एक पर एक शेयर फ्री दिया, शेयर प्राइस हो गया 200 रुपये, ठीक है। फिर वापस एक के 2 बना दिए तो 200 रुपये से शेयर प्राइस हो गया 100 रुपये। फिर वापस यहाँ पर एक पे 3 दे दिए तो वापस शेयर प्राइस हो गया 25-30 रुपये पर। तो समझो आप उस चीज़ को, ठीक है। और अभी वापस तो अभी तो हालांकि 30 रुपये पर है, तो 400 रुपये से भी महंगा आप भी इसको अभी भी कह सकते हो। तो चलो 500-600 मान के चलो इसका प्राइस, और अभी वापस से हो रहा है। तो ये पेनी स्टॉक की तरफ इसको लेकर जा रहा है, ठीक है, पेनी स्टॉक की तरफ, जबकि ये है नहीं। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि भाई साहब कंपनी का इतना अच्छा रेवेन्यू है, 480 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट भी देखो तो भाई साहब अच्छा प्रॉफिट है, और कंपनी का प्राइस ट्रेड कर रहा है 15 रुपये पर, 16 रुपये पर, लोग ललचाते हैं क्या 16 रुपये का शेयर 100-150 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, लोग ललचाते हैं, वापस बाइंग इंटरेस्ट आता है। तो ये चीज़ खेल हो रहा है, खेल होता रहेगा। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 51 का पी है, थोड़ा सा महंगा अभी भी। सेक्टर बी 41 का है, थोड़ा सा और करेक्शन आएगा जब इसका पी रेशो सेक्टर पी के आसपास जाएगा, तब शायद मुझे लगता है कि सस्ता हो जाएगा, तब शायद यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो डेफिनेटली उतने बुरे नहीं है। 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इनका लास्ट क्वार्टर में, और प्रॉफिट था 32 करोड़ का। और पेनी स्टॉक को अगर पेनी स्टॉक वाली छवि आपके दिमाग में है तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक है नहीं, ये बोनस और स्प्लिट के जरिए पेनी स्टॉक इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखो तो बीच में क्वार्टर में लॉस भी करता है कि एक वन टाइम इनका बहुत बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट आज गया था, जिसके चलते ये हुआ है। और अगर कंपनी जो है वो काम क्या करती है, ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनी है, बुकिंग वगैरह करती है, टिकट बुकिंग वगैरह करती है, टूरिज्म वगैरह करती है। तो जाहिर सी बात है इस स्पेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये इकलौते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। गो आईबीबो से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर अदानी से लेकर पेटीएम से लेकर IRCTC से लेकर और भी कई सारे छोटे मोटे प्लेयर हैं यहाँ पर। तो इनका जो मार्जिन होगा वो हमेशा थिन रहेगा, ये अपने मार्जिन को उस तरीके से बढ़ा नहीं पाएंगे। तो कंपनी अच्छा कर रही है कि डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने जब अयोध्या में राम मंदिर इनोग्रेशन हुआ था तब कहा था कि भैया हम अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाएंगे, शेयर में तेज़ी आई थी, तब मैंने कहा था कि मत खरीदना, फंस जाओगे। बाद में गिरावट भी हमने देखी उसके बाद। और अभी हाल फिलहाल में भैया इन्होंने अनाउंसमेंट कुछ अलग ही लेवल की करी थी, उसके चलते भी तेज़ी आई। तो तब भी मैंने कहा था कि क्यों ये हो रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% की रह चुकी है, और प्रमोटर की होल्डिंग देखो तो भैया 64% था। जून में अगर आप देखोगे 64.30% था। जो प्रमोटर ने बेचा यहाँ पर वो 50.38 पर आ गए। तो सोच रहे हो कि हो क्या रहा है। और ऐसा नहीं कि चलो प्रमोटर ने बेचा तो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं भाई साहब। म्यूचुअल फंड 0.08% से 0.10% का ही खरीदारी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बिकवाली करी है एक्चुअली में, 2.51% से बेचकर 2.47% पर आए हैं। एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी है, 2.56 से बेचकर वो भी 2.50 पर आए हैं। तो खरीदारी किसने करी? जो 14% का इतना बड़ा माल बेचा गया वो रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज 30.54% से भाई साहब वही 44.47%। तो देखा जाए तो सारा का सारा जो पैसा यहाँ पर है वो अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर की झोली में गया है। मतलब पैसा नहीं गया, शेयर्स वहाँ पर गए हैं, और लॉस डेफिनेटली हो रहा है उनका, क्योंकि एक महीने में 28% का फॉल हम देख चुके हैं। तो ये जो फॉल आया है ये इन्हीं लोगों का है, ये जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं लोगों का है जिसने खरीदारी करी है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है नुकसान इनका है यहाँ पर। और देखो एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इस कंपनी को लेकर वो ये थी कि ये जो एक दिन तेज़ी आई थी 38 से 43 पे गया था, ये उस खबर के चलते गया था जब मतलब 15% भागा था ये एक ही दिन में, 15-16%। इन्होंने अनाउंस करा था कि भैया इनकी एक सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक बस बनाएगी, और तेज़ी आ गई थी। और उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया आप ये सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे तो इनकी कंपटीशन कितने लोगों के साथ होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इनसे खरीदेगा कौन। तीसरी बात, कितना सारा खर्च आएगा इसके अंदर, पैसा कहाँ से आएगा, क्या रोड मैप है, कुछ नहीं पता। लोगों ने खबर सुनी, खरीदारी करने लग गए। और जो बुरी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि इस खबर के फ़ौरन एक हफ्ते में प्रमोटर ने इतनी बड़ी बिकवाली कर ली। एक हफ्ता नहीं लेकिन एटलीस्ट
20 दिनों के अंदर, 20 दिन कह सकते हो कि हाँ 20 दिन में प्रमोटर ने इतनी बड़ी बिकवाली कर ली। तो ये अच्छा नहीं होता कि यार एक खबर के चलते इतनी बड़ी तेज़ी आ गई और उसी का फ़ायदा उठाकर प्रमोटर ने बिकवाली कर ली यहाँ पर। अब मे भी उनका प्लान हो सकता है पहले से कि भैया हम बेचेंगे ये वाला, ठीक है क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट या तो भैया आपको पहले बिकवाली कर लेनी चाहिए थी, आपको 14% बेच देने चाहिए थे, उसके बाद आप ये खबर बोलते कि हाँ भैया हम ये बस बना रहे हैं, तब शायद थोड़ी बहुत तेज़ी भी रहती। तो एटलीस्ट लोग एटलीस्ट इस 43 रुपीज़ पर फंसते नहीं। अब बहुत लोग 43 रुपीज़ पर फंसे हैं यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही कुछ फंसे हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँगा यहाँ पर कि देखो वेट करो, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना क्योंकि लगातार गिरावट वाला फॉल है। बोनस के चक्कर में खरीदारी करते हो तो ये सोचो कि प्राइस बाद में एडजस्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो बोनस कोई फ्री का शेयर नहीं होता है। जब तक शेयर स्टेबल ना हो, जब तक बाजार की गिरावट रुके ना, दूर बैठो तमाशा देखो। और अगर नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान से भी इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।